हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस डिस्कस करने वाले कल जिस कंपनी की आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस कंपनी की आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके कैसी मोमेंटम दिख रही है, साथ साथ इस आईपीओ में अप्लाई या अवॉइड करने की प्लानिंग किस पॉइंट पे यहाँ पे करनी चाहिए और ईरान और इजराइल यूएस तीनों के कन्फ्लिक्ट के कारण से क्या कुछ इस आईपीओ पे इम्पैक्ट दिख सकता है, उनके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। सो हम लोग जिस कंपनी की आईपीओ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंपनी की आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो क्यू लाइन बायोटेक आईपीओ को हम लोग देख रहे हैं। क्यू लाइन बायोटेक आईपीओ को देखें तो इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 21 मई को मिला था और 22 मई यहाँ पे दूसरा दिन अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। और आज की बात करें 25 मई इस आईपीओ में यहाँ पे कल इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने वाली है। तो कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले कौन कौन सी यहाँ पे जो पॉइंट्स है वो आप लोगों को ऑब्जर्व करनी चाहिए। वैसे इस कंपनी के फेवर है, यानी कि आने वाले समय में ये कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट कर सकती है। और यहाँ पे इस कंपनी की बात करें प्राइस बैंड की तो प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 343 पे रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड 343 पे यहाँ पे अप्लाई करते समय 400 इक्विटी ऑफ शेयर के मल्टीपल में 800 इक्विटी ऑफ शेयर आपको यहाँ पे अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा, तो जाकर इस आईपीओ में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से 2 लॉट यहाँ पे अलॉटमेंट आपको मिलते हुए दिख सकती है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग 214 करोड़ की इशू साइज दिख रहे हैं, पूरी तरीके से 214 करोड़ की इशू साइज के बारे में बात करें तो यहाँ पे फ्रेश इशू है। कंपनी के पास डायरेक्टली यहाँ पे पैसे ज़्यादा हुए दिखेगी। और टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाते हुए दिख रही है, जिसमें एंकर इन्वेस्टर भी 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेगा। कंपनी बुक वैल्यूइंग आईपीओ है, BSE SME पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। और वैसे इस आईपीओ में मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 ही लॉट मिनिमम या मैक्सिमम रिटेलर्स कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट 74,400 आपके पास अमाउंट होनी चाहिए। देन इस आईपीओ में मिनिमम यहाँ पे 2 लॉट अप्लाई कर सकते हो। और इस कंपनी की यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग आने वाले जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे 25 मई इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। 26 मई अलॉटमेंट आप लोगों को मिली नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 27 मई को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 27 मई को डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। और 29 मई को कंपनी की लिस्टिंग BSE SME पर होते हुए दिख जाएगी। कंपनी के बारे में बात करें तो अभी 2 दिनों की समाप्ति के बाद यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी यहाँ पे जो शेयर एलोकेट करने के लिए रखा गया था 61 करोड़ तक की वैल्यू की ऑलरेडी यहाँ पे शेयर एलोकेट किया जा चुका है। मार्केट मेकर्स की बात करते हैं जो आईपीओ को मैनेज कर उनको भी यहाँ पे लगभग आपको 3,13,200 इक्विटी ऑफ शेयर लगभग यहाँ पे 10.5-11 करोड़ तक की वैल्यू की शेयर एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी में 5.19 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 11,88,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 61 यहाँ पे 1,64,400 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 211 करोड़ की बोली लग चुका है, यानी कि क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में अच्छी रिस्पॉन्स दिख रही है। एनआई कैटेगरी में भी लगभग 15.62 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। लगभग यहाँ पे एनआई और क्यूआईबी की तरफ से दूसरे दिन की समाप्ति के बाद काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ पे कर सकते हो इस मार्केट की वॉलेटिलिटी में होने के बाद भी। कंपनी की बिग एनआई में लगभग 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन में 17.96 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग 10.95 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करें तो 10.07 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब इंडिविजुअल इन्वेस्टर यानी कि रिटेलर्स कैटेगरी में हुई है। टोटल सभी कैटेगरी को मिलाकर यदि हम लोग डिस्कस करें तो लगभग 9.87 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रहा है। 41,58,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 4,10,28,800 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 1,407 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ लगभग 10 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। इस आईपीओ में कल के डेट पे यहाँ पे यदि आप अप्लाई करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस 50 से 60 गुना तक यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्राइब होने की उम्मीद दिख रही है। मार्केट कंडीशन अच्छी रही और इजराइल और ईरान की तरफ से जो कन्फ्लिक्ट चल रही है यूएस की बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को कोई बढ़ती हुई कन्फ्लिक्ट की न्यूज़ नहीं आती है, वहाँ पे आपको पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए दिख जाता है कन्फ्लिक्ट रुकने की। तो यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम हो उसमें काफ़ी अच्छी मोमेंटम दिखेगी और जो नंबर ऑफ टाइम्स सब्सक्रिप्शन फिगर की उम्मीद है उसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ टाइम्स के सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिख रही है। वैसे इस आईपीओ में पर्सनली मैं यहाँ पे 12 से 2 के बीच के डाटा को देखकर अप्लाई करने की प्लानिंग में। फर्दर इस आईपीओ के बारे में जो भी डाउट क्वेरी होगी उसके बारे में आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हो। ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में 24 मई की आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो 125 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करी है। 343 रुपये पे 125 रुपये की गेंद 468 रुपये लिस्टिंग प्राइस 3637 लिस्टिंग मिलने की चांस है। लगभग 2 लॉट में 1 लाख के आसपास लिस्टिंग यानी आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग देती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ में मार्केट कंडीशन अच्छी रही तो यहाँ पे अच्छा लिस्टिंग मिलते हुए दिख सकती है, नहीं मार्केट कंडीशन अच्छी रही तो यहाँ पे आपको गिरावट भी आने वाले समय में ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख सकती है। दोनों कंडीशन के लिए आप तैयार है तो ही जाकर आपको अप्लाई करने की
प्लानिंग करनी चाहिए। फर्दर इस IPO के बारे में जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।